हमारे भगवान रामपाल जी बाबा ने इतनी मेहर की है कि गांव के चारों तरफ पानी था, तो गुरुजी ने वहाँ मेरी पीठ पे आशीर्वाद दिया कि जाओ, अपनी टीम से बोला, अपने शिष्यों से बोला कि सरपंच के गांव में जाओ, अभी सर्वे करके आओ, सुबह पाइप पहुँचाओ। हम वहाँ से गांव तक नहीं पहुँचे, इतने हमारी टीम पहुँच गई। आज हमारे यहाँ जो सेवा आई है ये बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन सेवा आई है। हमारे गांव के ऊपर तो महाराज जी का विशेष ही उपकार है। ये दूसरी सेवा आ जाइए, हम तो उनका एहसान मानते हैं, वो कलयुग के भगवान हैं। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। दर्शकों, गांव अहरवा जो कि पलवल जिले में पड़ता है, आज वहां भी संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वादी रूपी जो एक बहुत ही बड़ी मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, वो पहुंच चुकी है और यहाँ पर मंगलाचरण चल रहा है और अभी कार्यक्रम स्थल की ओर सभी बढ़ रहे हैं। दर्शकों, अभी गांव अहरवा के कार्यक्रम स्थल की ओर सभी बढ़ चले हैं। दर्शकों, बहुत ही महान मुहिम का महान यहाँ पर एक काफिला आप देख पाएंगे जो सच्ची सेवा, निस्वार्थ सेवा का परिचय देता हुआ कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ चला है। दर्शकों, ये देखिए गांव वालों के चेहरों की मुस्कान देखिए आप, किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने पहुंचे हैं। वो देखिए, बहुत ही सुसज्जित सेवा का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। ये देखिए दर्शकों, किस प्रकार गांव के सभी लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ा आभार व्यक्त करते हुए आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जोरदार स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। तो सरपंच साहब, पहले भी 15,000 फीट पाइप और 3 मोटर आई थी और आज फिर से आशीर्वाद आ गया, कैसा लग रहा है? भगवान तो आशीर्वाद बच्चों पे देते रहे। 15,000 फुट पाइप पहले थे और 2 20 HP की मोटर थी पहले, 1 10 HP की मोटर थी। हाँ, हमारे वो पानी की जो समस्या थी उस गांव में कमी रह गई थी थोड़ी सी। गांव वाले ने कहा भगवान के पास फिर अरदास लगाते और फिर अरदास लगाने के लिए गए हम और भगवान ने हमें जाते फिर आशीर्वाद दिया। डबल मौज नहीं, असलियत में जो हम तुम्हारा जो गए थे ना, धन्यवाद करते गए थे किसी का। हाँ, भगवान हमने 15,000 फुट पाइप लगा दिया और बस हमने पाइप के बारे में दोबारा नहीं कहा, बस अरदास लगा के आए। तो दोस्तों, गांव वालों में खुशी की लहर देखिए, इस प्रकार की खुशी आज संत रामपाल जी महाराज जी के इस रियासत द्वारा गांव वालों को मिल रही है। धरती से बिल्कुल ज्ञान का बजा दिया, हर घर। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार गांव के लोग जो हैं हाथों में माला लेकर खड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए कितना यहाँ पर उत्साह है, खुशी है, चेहरों पर मुस्कान देखिए आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों, सभी जो गांव के लोग हैं फूलों की वर्षा करके संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों से पूरा गांव अहरवा आज गूंज उठा है। दर्शकों, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पर किया जा रहा है। जोरदार स्वागत देखने को मिल रहा है। दर्शकों, ये देखिए दर्शकों, कितना भव्य स्वागत यहाँ पर चल रहा है। फूलों की वर्षा करके संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए, न रुकने वाली फूलों की वर्षा करके किसान जो हैं, गांव के लोग जो हैं, यहाँ पर चरणों में शीश झुकाकर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, धन्यवाद रूपी, और यहाँ पर अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। दर्शकों, तो आप अपना परिचय दीजिए सर फिर से एक बारी। मेरा नाम रौनक है, मैं गांव अहरवा से, जिला पलवल से हूं। आज हमारे यहाँ जो सेवा आई है
ये बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन सेवा आई है। हमारे गांव के ऊपर तो महाराज जी का विशेष ही उपकार है। जी, जी। ये दूसरी सेवा आ जाई हाँ जी, है। हाँ जी, हम तो उनका एहसान मानते हैं। वो जी। कलयुग के भगवान हैं जी 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 कि जो उन्होंने यहाँ इतनी सेवा पहुंचाई। जी जी और जैसे कि हमारा गांव तो चारों तरफ से पानी की समस्या से घिरा हुआ था। जी 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 जो हमारी पानी की समस्या दूर हुई है, ये एक भगवान ही कर सकता है। और वैसे भी भगवान के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। जी 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 सभी ग्रामवासियों से तो आपकी जितनी भी आशाएं थी उनको पूरा किया है संत रामपाल जी महाराज। हाँ, हमारी सारी आशाओं को पूरा किया है और बहुत अच्छा कार्य हुआ। मौज कर दिया गांव की। मौज कर दी। पंडाल में अंदर आकर बैठ जाएं। तो भाई आप देख सकते हैं दर्शकों के, इन्होंने रौनक जी ने बताया यहाँ पर गांव की पूरी तरह से मौज कर दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, कोई कमी नहीं छोड़ी है। दूसरी बार मदद यहाँ पर पहुंची है निरंतर, और अभी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको लेकर के चलते हैं दर्शकों। हमारे भगवान रामपाल जी बाबा ने इतनी मेहर की है कि गांव के चारों तरफ पानी था। पहले हम गए गुरुजी के पास, तो हमने वहाँ जाके अरदास लगाई, ना कि हमने पाइपों के बारे और मोटर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया कैसा भी। तो गुरुजी ने वहाँ मेरी पीठ पे आशीर्वाद दिया कि जाओ, अपनी टीम से बोला, अपने शिष्यों से बोला कि सरपंच के गांव में जाओ, अभी सर्वे करके आओ और सुबह पाइप पहुंचाओ। हम वहाँ से गांव तक नहीं पहुँचे, इतने हमारी टीम पहुँच गई। अब की बार हम गांव में और समस्याएं थी, तो हम गुरुजी के पास गए। हमने वहाँ जाके कमेटी में जो गुरुजी के वहाँ अरदास लगाई, अपना जो भी हम पे स्वागत था, पगड़ी थी, गुलदस्ता थे, मालाएं थी, हम गुरुजी का धन्यवाद करने गए थे। वहाँ हमने पाइप वाइप के बारे में सच्चाई है कुछ नहीं कहा हमने। तो हम यहाँ वहाँ गुरुजी का धन्यवाद मैंने कीजिए, गुरुजी जो आपने 15,000 फुट पाइप दिए थे वो बिछ गए हमारे वहाँ के। अच्छा, फिर हमारे साथ हमारे बहुत बुजुर्ग 95 साल के हैं सुखीराम पटवारी जी। मैंने कहा जी मैं वहाँ जा रहा हूँ गुरुजी के पास। वो बोले सरपंच मुझे भी लेके चलिए, मैं भी ज़रूर चलूँगा। उन पे चला नहीं जाता। फिर हमने वहाँ साइकिल पे बिठाए पटवारी जी बोले नहीं मैं तो वहीं चलूँगा, बिल्कुल ही गुरुजी के दर्शन करके आऊँगा। तो वहाँ गए, हमने अब के जो पाइप थे खाली अरदास लगाई थी हमने पाइपों के बारे में कुछ नहीं कहा। वहाँ गुरुजी ने बस आशीर्वाद लेके वहाँ से हम चले आए। वहाँ आके जैसे कि हम आए तो हमारे गांव वाले बोले भैया अब क्या होगा। मैंने कहा गुरुजी की तो ऐसा है, बिजली का सा करंट लगता है, बस कब फ़ोन आ जाए। और सच्चाई में ईमानदारी से बता रहा हूँ, तो मेरे पास उन्होंने जब फ़ोन किया उसका आध घंटा बाद ही मेरे वहाँ हमारे जो गुरुजी के शिष्य थे उनका फ़ोन आ गया कि सरपंच साहब लोकेशन भेज दे, हम सर्वे के लिए आ रहे हैं। तो गुरुजी का जो भगवान का रूप है वो है। भगवान और गुरुजी में कोई फ़र्क हमें तो दिखाई देता नहीं। भगवान के दरबार में भी जहाँ कोई अपना आशीर्वाद और अपना दुख की अरदास लगाता है, ऐसा ही गुरुजी के वहाँ है। वहाँ गुरुजी के अरदास लगाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी अपने मन की बात से ही पहचान लेते हैं कि इस बंदे को क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, वो तुरंत अपनी टीम को भेज देते हैं। उस दुखी बंदे के पास खुद गुरुजी की टीम का फ़ोन आता है कि भाई कहाँ हो, हम इस तरीक़ा से आपकी सेवा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। सुनो, आराम से सुन सब बैठ जाओ। देखो भाई, आज जो ये कार्यक्रम जगत गुरु की तरफ से जो हमारे गांव में हो रहा, हमारे गांव पर कितनी मेहरबानी की है। मैं 30 साल पहले शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन इनकी मैंने किताब पढ़ी थी 30 साल पहले। कल मिला में जब भी उनसे बातचीत ये हुई, बोला अच्छा। तो देखो मुसीहा इसको कहते हैं, जिम्मेदारों को पेट भर के रोटी, बच्चों को कपड़े, सब कुछ इनको कहते हैं। ये जो सरकार बहका दे, फिर 100 रुपया दे दे, पैसे की घाटा नहीं, ये हो जाए काम होता है। ये धर्म का काम है। ऐसे आदमी को जननायक कह सकते हैं। कल जिस वक्त मिले, जब दर्शन हुए, मुलाकात बड़ी हंसी खुशी से कही जी हमने कोई, मगर ये आपकी बड़ी मेहरबानी हो रही है, थोड़ी सी मेहरबानी और कर दो, हो जाएगी भाई, हो जाएगी। और कल से आप सर्वे वाले आ गए, तो उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर। और ये समझो कलयुग का जो है अवतार है, कलयुग के अवतार है, अवतार की जगह है। देखो उन्हें कोई अपना स्वार्थ तो नहीं है, उन्हें कोई एमएलए का, किसी चीज़ का, राजा, कोई स्वार्थ नहीं। दुनिया स्वार्थ के लिए फिरती है, बगैर स्वार्थ कितना काम कर रहे हैं। भगवान ने उनको जो कुछ दे रखा है,
और विद्वान हैं ही, और जितना काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लोग बहुत खुश हैं। जब गांव वालों ने कल सब सरपंच वाले आए तो उससे पहले यूँ कहते थे हमारे सरपंच साहब वैसे ढोले के घूमने के जा रहे हैं, हमें जा ही रहेंगे। तो वहाँ जा कर के जितने स्वागत हमारा आप उनके बोर करा उन्होंने, जो काम करने वाले हैं, चाय से पानी से रोटी हर तरह से बहुत अच्छा स्वागत किया। और वहाँ जब जिस वक्त मिले महाराज जी ने, जगत गुरु ने सबको आशीर्वाद ठीक दिया, और ठीक ही होगा बस। हम पहले महाराज जी के वहाँ अर्जी लगाने के लिए गए थे, तो हमें 15,000 फीट पाइप पहले प्राप्त हुए हैं। महाराज जी का बहुत हमारे ऊपर कृपा रही है, और आज हम परसों भी महाराज जी के वहाँ गए थे, तो इतनी जल्दी हमें दोबारा भी हमारे लिए सहायता प्राप्त हुई है, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और भगवान संत रामपाल ने हमारे गांव के ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा करी है। रामपाल महाराज की जय। हम संत राम महाराज के पास परसों गए थे, और परसों से हमारा देखो आज आप लाइन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल इतनी स्पीड में इतनी जल्दी काम हो रहा है, वो हमारे लिए साक्षात भगवान की तरह हैं। रामपाल जी महाराज की जय। बस जो भी हमारे रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, और दोबारा तिबारा हमारे गांव का नंबर लिया है, इसके लिए हम उनके लिए बहुत आभारी हैं, और हमेशा उनके साथ रहेंगे, कभी भी किसी भी हालत में उनके साथ खड़े रहेंगे। तय बहनें भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करके देखेंगे, पूछेंगे क्या कुछ लग रहा है, कैसा लग रहा है। नमस्कार माता जी, क्या नाम है? सुमन। जी, जो आज यहाँ पर पाइप और मोटर फिर से संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दिए हैं, तो आपके खेत बचाने के लिए जो काम किया है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? अच्छा करो। अच्छा करा जी। तो क्या कह रहे हैं आज पूरे गांव के लोग? बढ़िया कह रहे हैं, बढ़िया करो। अच्छा, कितने दिन से परेशानी थी ये खेतों में? बहुत दिन तो परेशानी जी, काफी दिन थे। अच्छा, हाँ। कितनी जमीन है? बहुत जमीन है जो खाली पड़ी है। अच्छा, हाँ। तो आज पूरा गांव खुश है? हाँ, पूरा गाँव खुश है। और भी माताएं बहनें हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, आप क्या कहना चाहोगे? में पानी पानी भरे रहे, बच्चा भी परेशान, बच्चों पे भी परेशान, सब परेशान है कि तो बहुत अच्छा काम करो जो पानी को साधन कर दियो, खेती बाड़ी पैदा भी कुछ भी ना हो गई आदि में, ये तो बहुत अच्छा करो तुमने। हाँ। मतलब आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गांव की दिक्कतें खत्म करी, तो क्या कह रहे हैं पूरे गांव के लोग? बहुत बढ़िया कह रहे हैं, बहुत अच्छा करो। अच्छा, हाँ, बहुत खुशी है सबके, आपकी सब साथ देंगे। हाँ, तो आपके खेतों में भी पानी भरता था क्या? हमारा ना जब जिम्मेदारन के ना रहेगा तो मजदूर कहाँ जाएंगे? जी जी जी। हाँ, परेशान है, जब मजदूरन के ना होगा तो जिम्मेदार तो मरेगा, तो मजदूर पहले मरे। जी जी जी, बिल्कुल। आज पूरी जो यहाँ की परेशानियाँ थी वो हर ली हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, एक तरह से संकट मोचन की तरह कष्ट हर लिए हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ पर गांव के लोग हैं जो यहाँ पर मट्ठियाँ खाते हुए और एंजॉय कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? शिवचरण है जी। तो सर, जो आज कार्य हुआ है आपके गांव के अंदर, क्या कह रहे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। अच्छा, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। हाँ, जिस प्रकार के कार्य चल रहे हैं, क्या कोई चमत्कार से कम है क्या आज के समय में? इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और हम तो पहले भी एक बार गए हैं जी। बहुत बढ़िया विचार, बहुत ही वास्तव में ही बिल्कुल सही है, एक वास्तव में ही परमात्मा का रूप। हाँ जी, हाँ जी। तो दर्शकों, उधर भी कुछ ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, जमींदार लोग हैं, जिनके खेतों से पानी बाहर आज निकालने का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। क्या नाम है सर? आप ही से बात करूंगा मैं। क्या नाम है? रामेश्वर है। रामेश्वर जी, क्या कुछ दिक्कतें हैं खेतों में? खेतों में ये पानी भर जाए, कितना? कम से कम 3-3 फुट पानी भर जाए, जो है घने दिन से जो है ये अच्छा, वेरी है जो अच्छा। ऑफिस जो और आज तो एकदम से मट्ठी और मिठाइयाँ चल पड़ी, क्या 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 कुछ है? मालिक ने जो है, मालिक की ओर से भी और गांव की ओर से भी बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी। अच्छा, मट्ठियाँ खाने में बिजी हैं, बोलना नहीं चाहते? ठीक है साहब, ऐसा है क्या? जी हाँ जी। अच्छा, तो क्या कैसा लग रहा है जी आज जो ये कार्य यहाँ पे हुआ है? खुशी की बात है ये जी इस गांव के अंदर पानी का बहुत भराव था, जी जी खेत रह जाते थे जो ही हाँ जी अन्न प्राप्त नहीं होता था। जी जी आज परमात्मा ने बहुत बड़ी मेहर करी है, जी जी जो इस गांव के अंदर पहले भी पाइप दी जी जी और फिर अब दोबारा पाइप दी है। जी 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 अब परमात्मा
की दया से काम ठीक हो जाएगा जी और कोई किसान परेशान नहीं। जी, यानी मतलब सारे संकट जो हैं आज यहाँ पर ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। जो गांव के किसान हैं वो भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर मट्ठी और चाय चल रही है। ये किसानों के चेहरे पर खुशी का राज क्या है आज? खुशी का राज है जी, हमारी खेतों से पानी की निकासी की पाइपलाइन दी है अच्छा संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा, मतलब दिवाली सी है आज तो। हाँ जी बिल्कुल, पूरी दिवाली मन की समझो। हाँ जी, और मेरे ख्याल अगर पूरा टाइम जोड़े तो 1 साल के अंदर 2 दिवाली दिखा दी आपको। तो क्या जी, ये दूसरी बार तो सेवा आई है जी पाइपों की। तो वही कह रहा हूँ मैं कि एक बार पहले आ चुकी तब दिवाली मनी और एक बार फिर मन गई, फिर मन रही है जी। मालिक की दया है। एक साल के अंदर अंदर। हाँ जी जी, 1 साल के अंदर अंदर डबल जी। डबल। क्या कहते हैं आज गांव के लोग? गांव के लोग तो बड़े खुश हैं जी इस चीज से। पानी की निकासी हो जाएगी और जो कूट कूट बुब जाएगा जंगल में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मतलब बच्चों के पालन पोषण का हो गया कुछ? पोषण का गुजारा हो जाएगा जी, जब अन्न हो जाएगा तो। हाँ जी जी। ए सरपंच साहब जी अकेले अकेले खा रहे हैं और बता नहीं रहे किसी को। सरपंच साहब कैसी खुशी हो रही है आज? देखो खुशी का माहौल है। हाँ। देखो जब भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान जब कृपा करता है तो इंसान को खुशी होती है। हमारे गांव के जो दुख थे वो दूर हो रहे हैं आज, तो खुशी तो होती है जी। तो सर्वे टीम कितने दिन के अंदर पहुंच गई थी? देखो ये तो मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ टीम का गुरुजी के पास, भगवान के पास जब कोई अरदास लगाता है तो वहाँ नेताओं की तरह नहीं हो, तो वहाँ तो तुरंत काम बिजली की तरह करंट बटन दबाओ बिजली आई। अच्छा तो ऐसे ही उधर से बटन दबाया और हाँ, इधर पहले सर्वे भी टीम हम आई। ऐसे गए थे। देखो सच्चाई है, मैं पहले भी बोला हूँ आपके चैनल के माध्यम से और अब फिर बोल रहा हूँ। हमने वहाँ पैपन के जो अब गए थे, हमने खाली कमेटी में अरदास लगाई थी, गुरुजी से हमने कुछ नहीं कहा। हम गुरुजी के बस स्वागत के लिए गए थे। गुलदस्ता जो पगड़ी थी, मालाएं थी और वो देने धन्यवाद करने गए थे। भगवान जी का तो खैर क्या धन्यवाद है फिर, लेकिन फिर भी हम उनसे आशीर्वाद लेने गए थे कि गुरुजी जो पाइप दिए थे हमने वो दबा दिए हैं। वहाँ बहुत अच्छा तो बस स्वागत करने एक बात और कही थी गुरुजी ने हमारे साथ, मेरे साथ वो हमारे बड़े भाई लगते हैं सुखीराम पटवारी जी, 95 साल के हैं। गुरुजी ने अपने आप ने ही ये कहा था सच्चाई में ही कि अहरमा गांव के खेत खेत में पाइप दबा दूंगा। अच्छा और वो करके दिखा दिया। करके हम वहाँ दे के आए थे। कल टीम सर्वे करने आई थी, उन्होंने सर्वे किया एक्यूरेट में। जो सर्वे जैसे हम तो ज्यादा लिख गए थे, देखो हमने तो अंदाजे से लिखा था। वहाँ जो भी हमारे सर्वे टीम ने निकाल के दिया और वो मोटर के लिए हम खुश रहे थे। और वो हमारे आज आपके सामने पाइप भी और बस मौज कर दी है। मौज का बात। हाँ अच्छा। मौज कर दी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी यहाँ पर मौज कर दी है। ये देखिए सरपंच साहब यहाँ पर मिठाइयाँ बांटते हुए, चाय बांटते हुए आप देख सकते हैं। दिवाली से भी अच्छा यहाँ पर जो महोत्सव है वो दिखा दिया है। यही होती है भगवान की ताकत दर्शकों। यही होता है जब भगवान किसी धरा पर अपने चरण रख देते हैं तो वहाँ पर ऐसी ही खुशियाँ दिखने शुरू हो जाती हैं दर्शकों। और यहाँ पर अभी हैंडओवर की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर अभी आपकी बातें कराएंगे और यहाँ पर जो किसान लोग हैं, जो ग्राम पंचायत आज अहरवा है, उसको सारी सामग्री यहाँ पर जो भी है, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पहुँची है, हैंडओवर की जाएगी दर्शकों। अभी जस्ट कुछ ही देर के अंदर हैंडओवर की प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है दर्शकों। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज गांव अहरवा में फिर से जो है यहाँ पर सामान पहुँच चुका है। पूरा देख सकते हैं, पूरी दुकान सी, एक सुंदर सी दुकान सी सजाई हुई है। यहाँ पर सारा सामान जो है गांव में ही उपलब्ध करवाया है। सबसे बड़ी बात यह है तो सामान कितना जो है अभी गांव को मिलने वाला है, एक बार जो है जानकारी लेते हैं। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव अहरवा जिला पलवल इनको 24,000 फीट पाइप और 4 मोटर 10 HP की और उससे रिलेटेड फेविकोल, एयरवाल, बैंड, नट, बोल्ट, प्लेट, चैन, PVC पाइप, जितना भी जो एसेसरीज का सामान होता है वो सभी आज गांव वालों को, ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया गया है। और जो मोटर की बात है वो सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है। कितनी मोटर है इनकी? 4 मोटर हैं जी 10 HP की। अच्छा हाँ जी, और 24,000 फीट पाइप है 8 इंच। तो टोटल इनके कितने पाइप हो गए? क्योंकि दूसरी बार जो है मदद पहुंची तो टोटल कितना सामान गांव में आ लिया? पहली बार यानी 15,000 फीट पाइप और 3 मोटर थी।
और अब की बार 24,000 फीट पाइप और 4 मोटर हैं, तो ये 39,000 फीट पाइप, एक कम 40,000 तो पाइप हो गए जी, और 7 मोटर जी। और सतगुरुदेव जी का मोटरों के लिए हमारे लिए आदेश है, और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, अर्थात ये जमीन में दबा लेंगे, तब ये सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी, और प्रार्थना सतगुरुदेव जी की दया से फिर दोबारा इनका सर्वे होगा सतगुरुदेव जी के आदेश से। और जब ये ठीक अवस्था में यानी पाइप दबे मिले, तो सतगुरुदेव जी से आदेश लेकर और इनके गांव में आकर वो सातों की सातों मोटर इनके हैंडओवर कर दी जाएंगी। चलो जी, एक बार सरपंच जी से भी बातचीत करते हैं, जो सामान जो अभी यहाँ पर हैंडओवर करने वाले हैं। राम राम सरपंच। राम राम जी। कितना सामान प्राप्त कर लिया? सारा सामान आपकी आंखों के सामने ये है। 24,000 फुट पाइप है जी, और जो हमारी ये टी हैं, सलोचन है, बैंड हैं, ये है। अच्छा, पहले हमें 15,000 फुट पाइप हमारा आ चुका था, वो हमने ज़मीन में दबा चुके हैं उसमें। पाइप दबा लिया वो? हाँ, वो 15,000। हाँ, वो कल लाए थे जो सर्वे टीम, उसका सर्वे कर गई थी, जहाँ जहाँ हमने पाइप दबाया था ना, वो उसका हमने सर्वे करवा दिया था। अच्छा, तो अभी 24,000 दूसरी बार में, अब 39,000 टोटल पाइप। 39,000 पाइप होगा दूसरी बार। पूरी खुश हो रहा है, मुस्कान निकल रही है। मुस्कुरान तो देखो, जो भगवान जो है गरीबों पे और किसानों पे जब दया दृष्टि होती है भगवान की, तो किसान और मजदूर तो खुश होता ही है। हाँ, तो 7 मोटर गाँव में होगी 39,000। हाँ, 7 मोटर होगी जी, और 39 फुट पाइप हो गया, और जो सलोचन है, बैंड हैं, असेंबली हैं, जो भी हैं, नट बोल्ट हैं, सारा कुछ हैंडओवर। तो सरपंच जी संत रामपाल जी महाराज ने आपकी दूसरी बार जो है पुकार सुनी, प्रार्थना सुनी। देखो, भगवान तो ऐसा ना, किसानों की और मजदूर की सुनते, दूसरी बार भी जिंदगी भर सुनते ही रहेंगे। भगवान तो भगवान विश्वास हो गया भाई। हाँ, विश्वास है भगवान पे, तो जनता का विश्वास ही होना चाहिए। जो है संत रामपाल जी, कोई भी जाओ, जो भी वहाँ अरदास लगाता है, भगवान जी उसकी, उनसे कहो मत ना कुछ भी, बस खाली चले जाओ, उनकी हाजिरी लगाओ। भगवान जी अपने आप ही मन की बात से अंतर्यामी पहचान लेते हैं, ये बच्चा इस बात से दुखी है, तुरंत ही वहाँ कल समाधान करते हैं। भगवान मिल गया। हाँ, भगवान मिल गया। मैं तो भाई सच्चाई तो ही है। और एक बात और भी है, सभी गाँवों को, हमारे गाँव में जैसे बढ़ा भी है, पहले जो हमारे गांव में आए थे तो हम गए थे, तो बढ़ा गांव के भी थे, जौरखेरे के भी थे, राकोत कहते भी थे। मैंने वो सरपंच अपने साथी मैंने बुला लिए थे, वो बोला यार हमारी भी प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा भैया वहाँ तो खुला दरबार है, भगवान का दरबार है, अर्जी लगाओ, और कोई समस्याएँ हैं, समस्या कहने की मैंने कोई ज़रूरत ना, वहाँ जाओ और अपना गुरुजी के दर्शन करके आओ और अपने घर आ जाओ। अब मैंने कहा आप पे है, बाद में जो भी है गुरुजी का तो वहाँ आशीर्वाद होता है, और ऐसा ही उनके साथ हुआ था। अच्छा। तो गुरुजी का तो भगवान ही होते हैं, जो वहाँ तो कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये दुख है। बिल्कुल, सारा दुख का हरण संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। राम राम भाई साहब। सामान देख लिया सर? सामान देख लिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या? सारा सिस्टम है, फिटिंग का पूरा सामान, फिटिंग का क्वालिटी वगैरह देख, सब क्वालिटी भी अच्छी है। सब चीज़ बहुत अच्छे। भगवान की चीज की क्वालिटी नहीं देखी जाती भैया जी। अच्छा। बहुत अच्छी क्वालिटी है। भगवान के दरबार में तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी, भगवान के दरबार में घटिया क्वालिटी नहीं मिलती। क्वालिटी मिलती वहाँ क्वालिटी देखने की जरूरत नहीं है भगवान की, वहाँ तो अंतर्यामी है, वहाँ के कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा किस प्रकार गांव अहरवा, जो कि जिला पलवल में तहसील हथीन में पड़ता है दर्शकों, और यहाँ पर आपने देखा कि सभी सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पहुँच चुकी है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक सामग्री यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए यहाँ पर भिजवा दी है दर्शकों। और आप देख सकते हैं किस प्रकार का सेवा कार्य यहाँ पर चल रहा है। पाइपों से भरी हुई गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं दर्शकों। ये जो कार्य है, ये परमार्थ के कार्य हैं, ये इस प्रकार के कार्य करना कोई आसान बात नहीं है दर्शकों। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक गांव के अंदर इतनी मदद पहुँची है, तो आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के प्रयासों से कितनी मदद पहुँच रही होगी दर्शकों, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, बता पाना मुश्किल है। पर बता सकते हैं तो एक बात कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने खुशियाँ भर दी हैं, और किसानों के चेहरों पर खुशी संत रामपाल जी महाराज जी ने ला दी है दर्शकों। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी काया पलट कर रहे हैं, कलयुग में सतयुग ला रहे हैं। धीरे धीरे कलयुग में सतयुग बनता चला जा रहा है, ये पृथ्वी सतयुग में आती चली जा रही है दर्शकों। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।